जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। महाराज जी, मेरा आपसे एक प्रश्न है। अभी मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। जैसे मैं इतिहास की पढ़ाई करती हूँ ना, तो मेरे कुछ सवाल होते हैं जो मेरे कथा से सॉल्व हो जाते हैं। पर मैं एक क्वेश्चन आपसे लेके आई हूँ आपके पास कि जैसे हम लोगों की स्टार्टिंग जो होती है वो सिद्धू सभ्यता से होती है, मतलब जो 1900 साल की है, और हमारे जो भगवान वगैरह हैं वो हज़ारों साल के हैं। आप हमें कथा में बताते हैं कि हज़ारों साल से हमारे भगवान हम लोग ऐसा करते आ रहे हैं, तो उस सिद्धू सभ्यता में ये बताया जाता है कि कहाँ से खोज हुई, ये सब हुआ, पर उसमें भगवान का जिक्र क्यों नहीं किया जाता है? उस वक्त का जो समय था वो कहाँ लुप्त हो गया? मेरा ये आपसे प्रश्न है। देखिए, जो इतिहास इस प्रकार से बनाया गया है, जो इतिहास जो आप पढ़ रहे हैं, पहली बात तो बहुत सारी चीज़ें गलत पढ़ाई जा रही हैं। क्यों गलत पढ़ाई जा रही हैं? जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं, पहले भी मैं दे चुका हूं। जैसे हमें डार्विन की थ्योरी पढ़ाई जाती है कि हम बंदर की संतान हैं। जी। कहीं से कहीं लॉजिक सेट नहीं होता कि हम बंदर की संतान हैं, फिर भी पढ़ाया जा रहा है। हाँ। गलत पढ़ाया जा रहा है। नहीं लिखेंगे तो नंबर कट जाएगा एक। दूसरा, हम उस दिन का इतिहास हमारे ग्रंथों ने बताया जिस दिन से सृष्टि प्रारंभ हुई, तो हमारे यहाँ सबसे पहले ब्रह्मा जी से मनु शत्रुपा प्रकट हुए। साइंस के पास मोहनजोदड़ो, हड़प्पा संस्कृति, इसके पुराना कोई इतिहास मौजूद नहीं है लिखित में, जबकि हमारा इतिहास मौजूद है कि 5,500 साल पहले भगवान द्वारिका के राजा थे और जाते समय द्वारिका को पानी में डुबाए। तो वो द्वारिका आज 2023 में भी आप समुद्र के अंदर पानी में देख सकते हैं। वैज्ञानिकों ने खोज कर ली और उसको भी खोजा गया, तो वो लगभग 5,500 साल पहले, मैंने नहीं, साइंस ने प्रूव कर दिया। 8 लाख साल पुराना राम सेतु है, साइंस ने प्रूव कर दिया 10 साल की कड़ी रिसर्च के बाद। तो लोग 1400-2000 साल पुराना इतिहास लिए बैठे हैं, उसको भी ठीक नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि एक थ्योरी पढ़ाई गई डार्विन की जो गलत है, ऐसे बहुत सारी थ्योरियां आप पढ़ रहे हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। पढ़ाया गया कि जो जीता वही सिकंदर, पढ़ाया गया अकबर महान, जबकि इतिहास है कुछ और। तो वो गलत ढंग से पढ़ाया गया, गलत ढंग से हमें शिक्षा दी गई। भारतीय शिक्षा जो कहती है वो ये शिक्षा है, हम मनु की संतान थे और मनु की संतान होने से हमें मनुष्य कहा गया। देखिए ना कितना लॉजिकली है कि हमें मनुष्य कहा जाता है इसलिए कि हम मनु की संतान हैं, इसलिए सब मनुष्य हैं मनु की संतान, इसलिए हम मनु की संतान हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाएं तो इन्हीं मनु के वंश में भगवान राम हुए, इन्हीं मनु के वंश में आगे चल करके जो ऋषि हुई है उनकी ऋषियों की हम संतान हैं। तो जो आप कह रहे हैं वो पढ़ाई तो जा रही है पढ़ाइयाँ, और उसका कोई सिर पाँव नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है उनके पास भी जो आपको पढ़ा रहे हैं। महाराज जी, मैं पढ़ाई करती हूँ तो मेरी मम्मी मुझसे ये बोलती है कि तू 2 दिन करती है और तीसरा दिन छोड़ क्यों देती है, और फिर 2 दिन करती है और फिर छोड़ देती है। तो मेरा उनसे एग्जाम्पल मैं उनको ये देती हूँ कि मुझे मात्रा पढ़नी है पर मुझे अनाराम नहीं आ रहे हैं। पर वो जो अनाराम है हम लोगों को वही मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं कि वो मतलब किस चीज़ का लॉजिक कहाँ है, वो मुझे लॉजिक ही समझ में नहीं आ रहा। कौन सा लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है? जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये था, और ऐसे रिलेटेड मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। दूसरा जैसे महाराज तो जी फर्स्ट का उत्तर मिला आपको? हाँ। दूसरा पूछो। जैसे महाराज जी की उसमें ये बताया जाता है कि मतलब बहुत सारी चीज़ें जो मतलब आपने बताया कि हम लोगों ने जीरो की खोज की थी, पर ये चीज़ तो पहले भी थी ना, तो फिर अभी का नाम क्यों दिया जाता, पहले का क्यों नहीं बताया जाता? ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है आज के पढ़े लिखे बच्चों के, मैं आपको तुरंत इसको दूर कर दूं। आर्यभट्ट हुए जिन्होंने शून्य दिया, ठीक है। अब सवाल ये खड़ा हुआ कि आर्यभट्ट को लगभग 600 साल हुए, लगभग आप 800 साल मान लीजिए, गूगल पे देख लीजिए, समय निकल आएगा। क्या चलो मैं 1000 साल ले लूं, क्या 1000 साल पहले आर्यभट्ट के पहले क्या शून्य नहीं था? मेरा वही सवाल है कि तो मतलब सवाल पहले को भी तो था, हाँ, पर आज क्यों नहीं, मतलब वो चीज़ गलत क्यों बताई जाती है? ना मैं बता रहा हूं बेटा, बात ऐसी है कि आर्यभट्ट के पहले भी शून्य था और संख्याएं थी, इसलिए हमारे यहाँ एकादशी, द्वादशी, ये तिथियां तो आर्यभट्ट के पहले भी थी। हमारे 18 पुराण की संख्या तो पहले भी थी,
अब आप कहेंगे तो फिर आर्यभट्ट ने 0 दिया, ये क्यों? तो सुनो, पहले मौखिक था, पहले लिखित में नहीं था। जैसे मैंने आपकी कोई संपत्ति मैंने कह दी कि ये संपत्ति मैंने आपको दान कर दी, कह तो दिया मुंह से, पर उसकी लिखा पढ़ी नहीं की। उसी तरह 1 2 3 1 2 3 तो था लिखित में, पर 10 के बाद आगे कैसे जाएं, वो 9 के बाद आगे कैसे जाएं, लिखित में नहीं था। तो लिखित में एक सर्कल दे दिया गोल आर्यभट्ट ने कि इस गोल सर्कल को आप 0 मान लो और इसे पीछे लगा दो अंक के, तो 1 के पीछे लगाने से 10 हो जाएगा और 2 लगाने से 100 हो जाएगा, 3 लगाने से 1000 हो जाएगा। तो वो एक लॉजिकली एक सर्कल दिया गोल, ये शून्य है। जबकि उसके पहले एकादशी थी, लेकिन एकादशी को लिखें कैसे? था, लिखित में नहीं था। क्योंकि पहले आप समझो, पहले ना लिखित में नहीं होता था, पहले की जो लिपियां थीं वो बाद में आई, तुलसीदास जी के समय पर था, उसके पहले नहीं था। पहले के लोग याद, जैसे वेद लिखे नहीं जाते थे पहले, वेद याद किए जाते थे। पुराण लिखे नहीं जाते थे पहले, पुराण याद किए जाते थे। तो परंपरागत चलती थी बातें कि मैंने आपको याद, मेरे गुरुजी ने मुझे याद करा दिया, मैंने अपने, इसलिए हमारे यहाँ गुरुकुल थे। क्योंकि पहले कागज में कुछ नहीं था, पहले सब अंदर था, और आजकल अंदर कुछ नहीं है, सब बाहर है, इसलिए डिस्टर्ब हो गया। पहले आज के 1000 साल पहले की जो शिक्षा, भगवान राम जब पढ़ने गए तो वहाँ कागज में नहीं पढ़ा, दिव्य चीजें पढ़ी और दिव्य चीजें पढ़ाई, याद करा दिया। जैसे गीता में 700 श्लोक हैं तो याद करा दिया, पूरा याद करा दिया, अब आपको कंठ में है सब चीजें। पहले के लोग क्या थे, हमारे यहाँ इसलिए नाम पड़ा चतुर्वेदी, द्विवेदी, जिनको 2 वेद कंठस्थ करा दिए वो द्विवेदी हो गए, 3 वेद कंठस्थ करा दिए त्रिवेदी हो गए, चतुर्वेदी 4 वेद कंठस्थ करा दिए चतुर्वेदी हो गए। तो ये पहले डिपार्टमेंट होता था कि एक सब्जेक्ट इनको याद कराएंगे, एक सब्जेक्ट, तो ये परंपराएं बची रहेंगी। तो पहले ऐसे काम चलता था। फिर लिखित की जब बातें आई, तो लिखित का जब जमाना आया तो उस लिखित में आर्यभट्ट ने दे दिया शून्य के ये लिखो। तो वो लिखित के पहले भी था, पहले भी तो 15 पक्ष होते थे ना, 15 मतलब तिथियां 15, प्रतिपदा से लेके पूर्णिमा तक, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा, ये सब पहले थी, आज भी है, पर लिखित में दिया आर्यभट्ट जी ने। समझ रहे हैं आप? समझ में आई कि नहीं? जी महाराज जी। पहले लिखित में नहीं था, पहले लिखित में नहीं था, अब क्या है? लिखित में। तो जो आर्यभट्ट ने दशमलव दिया, जो शून्य दिया, वो लिखित में दिया। उसके पहले भी तिथियां और पुराण की संख्या 18 थी, पहले भी 100 था, 1000 था, लाख था, पर मौखिक था। उसका एक पैमाना से, जैसे 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर। अब सोचो, आजकल इंची टेप चलता है, पहले क्या चलता था? आजकल किलो चलता, पहले शेर चलता था। आप ये सुने हैं ये सब चीजें? नहीं सुना? पहले लोग कहते थे 1 शेर टमाटर दे दो, 1 शेर, आधा शेर शक्कर दे दो, आधा शेर घी। तो शेर समझते हैं, बूढ़े लोग जानते हैं, किलो को शेर कहते थे, आधा पौना होता था। उसी तरह जैसे आज फीता होता है ना नापने वाला, इंची टेप, उसी तरह पहले बांस होता था। एक बांस का एक था साइज कि ये इतने का ये बांस माना जाएगा। तो जब मोहम्मद गौरी ने जब पृथ्वीराज को पकड़ा, तो वहां पर उनके जो मंत्री थे उन्होंने बताया, चंद्रवरदाई ने, कि 4 ये सुना होगा आपने, 4 बांस। अब सोचिए ना, इंची टेप है ना नापने की कोई व्यवस्था, दुश्मन सामने बैठा है और सामने वाले राजा पृथ्वीराज चौहान की आंखें फूटी हैं, धनुष है और बाण है, निशाना लगाना है, और कहाँ लगाना है तो वो बता रहे हैं कि 4 बांस 24 गज, 4 बांस की दूरी है, 4 बांस और 24 गज की दूरी है, अंगुल अष्ट प्रमाण 8। सोचिए, बैठे बैठे वो आदमी 8 अंगुल भी नाप लिया कि ये 8 अंगुल। ता ऊपर सुल्तान है, मतलब जमीन से इतनी ऊंचाई पर सुल्तान बैठा है, इतनी दूरी पर आप बाण मारो, मारा, गले गर्ज यहाँ पे जाके लगा, मर गया। तो ये सब चीजें हैं ना, साइंटिफिक हैं जी। तो उसी प्रकार की गणना है। आर्यभट्ट बहुत बड़े गणितज्ञ थे, उन्होंने एक प्रकार की गणना दी है। शून्य का आविष्कार मीन्स लिखित में दिया,
शून्य तो पृथ्वी शून्य है, जीरो है, अर्थात गोल है, तो वो तो सब पहले से था। आई बात समझ में? जी और कुछ और नहीं बस तीसरा? अभी बाकी। चलो सोच लो फिर बताना। जय श्रीमान नारायण जी। जय श्रीमन नारायण। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि आपने एक बार कथा में कहा था कि एक व्यक्ति एक हाथी को पाल सकता है बट अपनी बेटी को नहीं पाल सकता, तो ऐसा क्यों? क्या नहीं पाल सकता? एक हाथी को पाल सकता है बट अपनी बेटी को नहीं पाल सकता। नहीं, ऐसा कब बोल दिया हमने? एक बार कहा था आपने कथा में। भाई एक पिता। नहीं, ऐसी कोई उल्टी सीधी हम बात नहीं करते। आपको सुनने में गलतफहमी हुई हो, समझा कुछ और रहे हैं, आप समझ कुछ और गए। बेटी को तो पालना दोनों का काम है, ससुराल पक्ष और मायका पक्ष। जीवन भर तो जीवन पालते ही हैं माँ बाप। अब जिसकी शादी नहीं हो पाती तो वो माँ बाप ही करते हैं उसकी सारी सेवा। कोई अपाहिज है, कोई विकलांग कुछ भी है, तो फिर माँ बाप ही बेटी का करते हैं सब। शादी के बाद फिर पति संभाले और सास ससुर संभाले और आप स्वयं संभालो। महाराज जी, मेरा एक और हाथी, और वो बात किसी और संदर्भ में कही गई होगी, आपने समझ कुछ और लिया। मेरा एक और प्रश्न है कि जो माता द्रौपदी थी उनका चीरहरण हुआ था, तो उन्होंने ऐसा क्या कर्म किया था तो उनका चीरहरण हुआ? भाई कर्म उन्होंने नहीं किया, कर्म तो दुष्ट दुर्योधन लोगों ने किया कि किसी एक महिला के कपड़े को ही उतारने लग जाए। कर्म क्या है? अब बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन आप ये मत सोचो कि कर्म किया। द्रौपदी के 5 पति क्यों थे, इसकी तो कथा है कि उन्होंने 5 पति क्यों हैं, उसकी तो कथा है। मैंने कथा कई बार सुनाई भी है। पर साड़ी, अब कोई मेरी दुपट्टा पकड़ के खींचने लगे तो कहे आपने कौन सा कर्म किया था? कि अरे भाई ये तो व्यवहार है, आप गलत काम कर रहे हैं, उसका दंड भी मिला आपको। तो ये तो गलत काम किया, जिसने उसको मिला, बाद में रक्षा भी भगवान ने की। भगवान कितने दयालु हैं और भगवान पर कितना विश्वास होना चाहिए, इस बात को प्रस्तुत करने के लिए ये संवाद पूरा का पूरा रचा गया है। जी जी, राधे राधे। भैया, हमारी 11 साल से तबीयत खराब रहती थी, हाँ। मानसिक रोग। और आज तो मैं बिल्कुल ठीक है, अब बिल्कुल खुश रही। अब मेरी शादी, अब रुक जा भैया, 2 बातें कर ले। बोल दो। मेरी शादी पहले अच्छे घर में लगे हुए में हुई थी, पर वहाँ से बिल्कुल, पर इनके साथ हुई, मेरे भैया ने हाथ पकड़ा दिया। पर ये भी अमाउस से मुझे बहुत मार लगाती है, बरगदाई अमाउस से बहुत मारो, कुछ नहीं। आपको मारते हैं ये? बहुत 7 साल हुए। बात कराइए भैया, खड़े हो जाइए। मारती, देखो हम किनसे बोले। बात कराइए, कराइए। मेरे भैया ने बोल दिया कि हम निकल जाएंगे, भाभी ने बोल दिया। चलिए आप बात तो कराओ, पहले बात करा। भैया खड़े हो जाइए, सब परिवार पहले लगा हुआ था, खड़े हो जाइए। हमारा तो मायका पक्ष कोई। बस बस, क्या नाम है आपका? जय गुरु जी। क्या नाम है? विनोद। विनोद जी। तो आप अपनी पत्नी को मारते हैं? सर कुछ मजबूरी। हाँ, कुछ अब मजबूरी। आप मत बोलो कुछ, मैया ये बोलेंगे। आप बैठ जाओ। चलो, क्यों मारते हैं अपनी पत्नी को? बच्चा मिठाई की दुकान पे खड़ा हो तो अपने बच्चे को ही मार सकते हैं, मिठाई तो बिना पैसे के नहीं ले सकते। ठीक है, तो मिठाई के चक्कर में मार दिए। सर कुछ मजबूर, मैं उनके भाई का नंबर देता हूँ, उनसे आप बात कर लीजिए। एक इंसान के पीछे 10 इंसान तो खराब नहीं होते। ठीक है, आपकी हर बात से हम सहमत हैं। होगी, अब नहीं, अगली बार ऐसा नहीं होगा। सुनिए, अभी रुक जाओ मैया, अब रुको, अभी हमें बोलने दो। सुनो, देखो, पत्नी जो होती है ना, लक्ष्मी होती है। पत्नी को मारना मतलब लक्ष्मी को मारना। सर मैं समझता हूँ, बहुत हमारे महाभारत में कथा है कि भीष्म पितामह के सामने शिखंडी आके खड़ा हो गया, तो भीष्म पितामह ने अपने धनुष बाण रख दिए, इसलिए कि मैं कभी किसी स्त्री पर हाथ नहीं उठाऊंगा। पितामह जैसे लोग, हमारा भारत साक्षी रहा इस बात का, हमारा सनातन धर्म साक्षी रहा कि हम भारत के लोगों ने कभी स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाया। गुरुजी, मैं आपके पास गोधरा आने वाला था। मैं अहमदाबाद गुजरात गांधीनगर रहता हूँ। उस टाइम मेरी 4-5 दिन पहले की बात है, आपकी कथा पूरी हो रही थी। तो यहाँ भी मैं ही उनको लेके आया, वो उन्होंने नहीं बोला कि मैं आता हूँ, मैं बोला चलो मैं मथुरा लेके चलता हूँ। अब मत मारिएगा, पर मेरी प्रार्थना है। गुरुजी, हाँ, आप चुप रहो मेरी माँ, आप थोड़ा चुप रहो। उनके भाई को मैं लेके आऊँगा, वो बोले 4-5 दिन के,
तो उनसे आप बात करना। तो उनसे क्या बात करेंगे हम? अब उनको भरोसा नहीं है तो क्या करें? आप पर भरोसा नहीं करती ये। अभी मैं आपसे बात कर लूंगा, पहले इनसे तो कर लेने दो। अब चुप होके बैठ जाइए, आप बैठो, पहले बैठ जाओ अपनी जगह पर। अब इनको मारना मत, ठीक है? नहीं स्त्री पर हाथ नहीं उठाते गुरुजी, कभी नहीं उठाना चाहिए। तो कितनी बार मारा आपने? गुरुजी हमारी मजबूरी है, मैं बता नहीं सकता हूँ। चलो, एक 10 इंसान में वो गलत नहीं होते, तो अपने इंसान को दबाया जाता है, दूसरे के ऊपर वो उंगली नहीं उठा सकते। ठीक है, तो आप रोज मारते हैं कभी कभी? नहीं, पहली बार मारा है आपने? 10 साल से कह रहे हैं, 10 साल से मार रहे हैं आपने। चलो एक बार, चलो उनकी गलती है, 2 बार गलती मान लो, पर 10 साल से पिट रही हैं बेचारी, तो गलत है। अब नहीं मारेंगे कह रहे हैं, कान पकड़ के कह रहे हैं कि हम नहीं मारेंगे आज के बाद। उनको भरोसा दे दीजिए। अब आप भरोसा तो देखो उनको तब होना जब 10 साल से वो बेचारी जो पिट रही है वो क्या भरोसा करे। इसलिए अब आप तो हमें ये विश्वास दिलाओ कि आप नहीं मारेंगे। नहीं मारेंगे गुरुजी, है ना? और कुछ मत बोला करो। पर उनको बोलना कि वो अपने घर पे जाएं 2 दिन के लिए माता पिता के पास। तो आप उनको मायके भेजना चाहते हैं? लेके जाएंगे और लेके आएंगे। तो आप मायके लेके जाएंगे फिर लेके आ जाएंगे? हाँ। तो मायके क्यों भेजना है? लेके जाएंगे, उनके पापा की तबीयत खराब है। अच्छा। मेरी आज भी बात हुई है, तो बोल रहे हम नहीं आएंगे, डर के मारे छोड़ आओगे। ऐसा थोड़ी होता है छोड़ के आएंगे। नहीं, क्यों छोड़ाएंगे? छोड़ा है तो आ जाना, क्या दिक्कत है? पूछो तो सही। अरे हम क्या पूछे, वो बता ही नहीं रहे हैं कुछ। आपने इतना मारा, बेचारी डिप्रेशन में है। सर गुरुजी बस चलो अब ना मारना, बस मेरी प्रार्थना है। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, गरुड़ पुराण पढ़ना सत्य है कि नहीं? हम लोगों के जैसे के लिए पढ़ सकते हैं, पुराण हैं तो पढ़ो अच्छे से। पढ़ सकते हैं तो बिल्कुल। कई लोग तो बोलते हैं जिनके माता पिता नहीं होते वही बस पढ़ सकते हैं कर। अरे बोलने वाले तो कुछ भी बोलते हैं। पढ़ने के लिए ना पुराण बनाए हैं, रखने के लिए बनाए हैं। हाँ, तो पढ़ सकते हैं गुरुजी। बिल्कुल पढ़ो। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी बेटा। गुरुजी, मैं कुछ पैसा इकट्ठा की हूँ, उसको ना आपको देना चाहती हूँ। वाह, तालियां बजा दो बच्ची के लिए। देखो छोटे छोटे बच्चे भी माताओं की सेवा करते हैं। इनसे आपको प्रेरणा ये लेनी है कि आपको भी अपने धन से कुछ हिस्सा निकाल कर परोपकार के लिए अलग रखना चाहिए। जी भैया। जय श्री राम गुरुजी। जी गुरुजी, मैं राम को बहुत मानता हूँ। मेरा इच्छा है मैं अपने बाँव पे राम लिखवा सकता हूँ। आपकी इच्छा है तो आप, क्योंकि घर के आदमी बोलते हैं जो छोटा लड़का है वो नाम नहीं लिखवाता है। आपको जो अच्छा लगे कर लो। अच्छा अच्छा। अब गुरुजी मेरा ठीक है गुरुजी। ये लो। अच्छा, बिल्कुल निश्चिंत रहो। वहां देखो उस तरफ। अच्छा, ये छोटी सी बच्ची है जो पैसे दे रही है, ये गुरुकुल निर्माण के लिए दे रही है। गुरुकुल का निर्माण हो रहा है ना, जहाँ बच्चे पढ़ेंगे, उसकी सेवा है ये। खुश रहिए। आपने सोचा शिक्षा के लिए, खुश रहिए। वाह, क्या नाम है आपका? वृद्ध माताओं की सेवा के लिए। वाह, देखो ये बच्चे लेके आए हैं। क्या नाम है आपका? देना बेटा। क्या नाम है आपका? इस तरफ देखो। जय श्री राम। हाँ, जय श्रीमन नारायण। राधे राधे। राधे राधे बेटा। राधे राधे गुरुजी। हाँ, गुरुजी में ये लो। साथ में हो आप लोग? वाह, ठीक है, खुश रहो। बताओ बेटा। जय श्रीमान नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। मैं बंगाल से आई हूँ। सब बैठ जाइए। मैं बंगाल से आई हूँ। बंगाल? हाँ। बताइए। मैं दीदी के साथ आई हूँ। प्रश्न तो क्या बोलूं? कोई सवाल है? नहीं, मैं आपसे मिलने के लिए आई और बस
चलिए अभी मिल लीजिएगा, पीछे ले जाओ सवाल। कोई और सवाल, किसी का प्रश्न है? जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जी मैया। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता हैं। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है। दुखिया मन को, रोगी मन को मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। खुश रहिए। गुरुदेव मेरा एक प्रश्न है, मेरा एक प्रश्न है। बोलिए। मैं भारत विकास परिषद से जुड़ी हुई हूँ 10 साल से लगभग। तो उसमें ना सभी दानों को महादान बताया गया है। हाँ। तो उसमें एक देह दान भी है, मैं उसके विषय में जानना चाहती हूँ। बोलिए क्या जानना है उसके विषय में? मतलब बहुत लोग उसमें कर रहे हैं, तो वो कितना उचित है उसके विषय में जल्दी कर लो, बैठ जाओ। अभी बैठो बेटा, कथा के बाद मिल लेना। और कौन है आपके साथ? हाँ ले आओ, जल्दी ले आओ। फिर अभी बैठो, अभी लेके बैठो, अभी बात कर लें, फिर आपसे मिलते हैं। यहाँ बिठा लो जब तक सबको। तो देह दान में क्या पूछना है आपको? हमारी संस्था में ना काफी लोग कर रहे हैं, तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि वो कितना उचित है। देह दान कोई भी करे, पर ये याद रखो कि जब आपकी मृत्यु हो जी, तो आप अपनी आंखें, किडनी इत्यादि दान कर सकते हैं, पर शरीर के कुछ हिस्से का अंतिम संस्कार जरूर होना चाहिए। क्योंकि अंतिम संस्कार जिस दिन होता है उसी दिन से 13 दिन की गिनती चालू होती है, फिर 13 होती है, उस हिसाब से आगे का प्रोसेस होता है। जी गुरुदेव। तो वो शरीर के कुछ अंगों का, कुछ हिस्सों का यदि आप दान कर रहे हैं, तो कुछ हिस्से तो अंतिम संस्कार के लिए बचा के जो विधान है जी वो जरूरी है। जी गुरुदेव, धन्यवाद। उसी से फिर सूतक लगता है, जब अग्नि संस्कार होता उसी से सूतक, उसी से फिर 13 दिन बाद 13, फिर उसी के अगले साल से फिर वो बरसी, फिर उसी के बाद से सारी जिंदगी के लिए वो श्राद्ध बनता है कि इस तिथि को फलाने गए तो उस दिन का उनका श्राद्ध निकाला जाता है। तो अग्नि दान से ही श्राद्ध की तिथि निश्चित होती है। जी गुरुदेव, धन्यवाद गुरुदेव। जी। किसी का अग्नि दान नहीं हुआ, अग्नि संस्कार नहीं हुआ, या उनका देह जमीन में ये संस्कार नहीं हुआ, तो फिर किस तिथि को सुनिश्चित करेंगे आप? कुछ लोग मृत्यु की तिथि को मान लेते हैं कि जिस दिन मृत्यु हुई, पर अपने यहाँ जिस दिन आदमी मरता है उस दिन पूर्ण मृत्यु नहीं मानी जाती। जिस दिन अग्नि संस्कार होता है उस दिन से आगे की तिथियां और आगे की चीजें की जाती हैं। जी गुरुजी राधे राधे। जी राधे राधे। गुरुजी आपके चरणों पे दासी का कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी मेरा क्वेश्चन है कि हम एकादशी को कहते हैं कि जो शहद है वो नहीं खाना चाहिए, लेकिन हम जो पंचामृत से लड्डू गोपाल जी को स्नान कराते हैं वो तो चरणामृत लेना पड़ता है क्योंकि एकादशी का व्रत करते हैं। ना ना, एकादशी के दिन शहद नहीं खाना चाहिए, ऐसा किसने कहा आपको? यूट्यूब पे सुना। यूट्यूब पे तो बहुत सारी चीजें सुनने में है, तो खा लेना चाहिए। कोई बिल्कुल शहद शुद्ध है, खा सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और गुरुजी एक बात बताइए, हमारे जो नारायण भगवान है और लक्ष्मी माता है वो दोनों एक ही हैं? लक्ष्मी जी और नारायण तत्व के रूप से तो एक हैं, पर व्यवहार की दृष्टि से दो हैं। ठीक है। तत्व की दृष्टि से तो एक है। सोना जैसे अंगूठी और कान के झुमके, यदि दोनों सोने के हैं तो दोनों तो तत्व की दृष्टि से गोल्ड है, पर व्यवहार की दृष्टि से अंगूठी अंगूठी रहेगी और बाले झुमके झुमके रहेंगे। तो व्यवहार में दो हो गए, पर तत्व में एक है, दोनों में गोल्ड है। क्योंकि गुरुजी जब हम बेटी को दान करते हैं, मतलब उनका कन्यादान करते हैं, तो मंडप के नीचे जो है उनको लक्ष्मी नारायण का रूप माना जाता है। हाँ। तो गुरुजी आप ही बताते हैं कि दोनों के जो हम पति पत्नी के जो कर्म है वो अलग अलग है। तो सर जब हम उन मंडप के नीचे कन्यादान होता है तो सर उनको मतलब लक्ष्मी नारायण का रूप माना जाता है, तो फिर वो पति पत्नी के कर्म अलग अलग कैसे हुए? भाई आप मान रहे हैं ना लक्ष्मी नारायण, वो हैं थोड़ी।
भाई मान हम रहे हैं, भाई हम किसी को भी देखें तो शास्त्र कहते हैं सबको भगवान की दृष्टि से देखो। अब हम भगवान तो है नहीं, फॉर एग्जाम्पल हम भगवान नहीं हैं, पर जब आप अपने गुरु को देखते हैं तो भगवत दृष्टि से देखते हैं। गुरु भगवान नहीं है, लेकिन आपकी दृष्टि है कि आप भगवान की दृष्टि से, तो आपको देखने का फायदा तो मिलेगा, आपको उसका पुण्य तो मिलेगा। तुलसीदास जी कहते हैं सी राम मैं सब जग जानी, सबको भगवान, बेटा बैठो अभी मिलेंगे ना सबसे, सब बैठ जाओ। सबको भगवान की दृष्टि से देखना है, सब भगवान है, लेकिन अब दुल्हा दुल्हन ही कहने लग जाए कि मैं लक्ष्मी नारायण हूं। भावना हमारी कहती है कि हम भगवान के रूप में देखें। आप गुरुजी, हम बेटी को तो उन्हीं रूप में मानते हैं ना, बेटी और मानो, दामाद को। मानो आपका मानना उचित है, आप गुरु को भगवान माने ये उचित है, पर गुरु अपने आप को भगवान मानने लग जाए ये अनुचित है। तो दोनों के कर्म अलग अलग ही दोनों का सब हिसाब अलग ही अलग है, कोई मिक्स नहीं है कहीं भी। ठीक है, राधे राधे गुरुजी। पत्नी का किया पत्नी को, पति का किया पति को। एक क्वेश्चन बेटा